ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि को बाहर की बातों से समेट कर अंदर की ओर चलते देखते हैं अपने सत्य स्वरूप को। मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा भृकुटी के काल तख्त पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस देह की मालिक, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूँ। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। अब संगम युग पर मुझ आत्मा का पिता, परम पिता परमात्मा आकर मुझ आत्मा को फिर से पढ़ाई पढ़ा रहा, मानस से देवता बना रहा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, जो परमात्मा पिता की छत्र छाया में पल रही। इस अवेयरनेस के साथ आते हैं मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल में बैठकर बाबा की आज की मुरली सुनते हैं। ओम शांति। आज है जून 20, 2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इस खुशी में रहो। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? उत्तर, तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। ये राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार रहेगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं, बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। ये याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इन इसमें ही मेहनत है। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को ये पता नहीं है शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उनकी जीवन कहानी का पता नहीं। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। ये तीनों हैं देवताएं। सिर्फ तीन का धर्म थोड़ी ही होता है, धर्म तो बड़ा होता है। डेटी धर्म। ये है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा, मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। अभी बाप समझाते हैं, तुमको टॉपिक देनी है ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है, पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। ये तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा श्री कृष्ण के तन में आए हैं। अगर श्री कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है। बाबा कहते श्री कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पतित हो कैसे सकते जिनको आकर पावन बनाए। बिल्कुल ही गलत है। ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं। ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं। क्योंकि इनका कनेक्शन है, शुरू ही ऐसे करना है। ब्रह्मा सो विष्णु, फिर 1 सेकंड में विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के। प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहाँ गया? प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं। कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, वह है संगम युग पर।
तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। बाप ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने इनको कैसे रचा ये कोई नहीं जानते हैं। त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं, तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंचते ऊंच भगवान है, बाकी सब है उनकी रचना। यह है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। बाबा कहते कलयुग में तो हो ना सके, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नम। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं, प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी है, ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये है संगम पर। पापा कहते तुम पांडव संगम युगी हो, तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय। तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा, तो तुम बुद्धि से करते हो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, व्याधा कल्प चलती है। ये संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन, फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए तुम अपवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय बनते हैं। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय हैं। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है ये विष्णु संप्रदाय हैं। यहाँ प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है। तो ये टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे। बाबा कहते अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहाँ है, फिर देवता भी यहाँ बनेंगे। डायनेस्टी यहाँ ही होती है। डायनेस्टी राजाई को कहा जाता, विष्णु की डायनेस्टी है, ब्राह्मणों की डायनेस्टी नहीं कहेंगे। बाबा कहते डायनेस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। इसमें मुंजना नहीं चाहिए। बाबा जो इसे निबंध देते हैं उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए, किसको कैसे समझाएं। जो मनुष्य बंडर खाए कि ये इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर और तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, फिर पढ़ो तो ख्याल में आएगा। ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। ये टॉपिक बड़ी वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू। परंतु डायनेस्टी तो चाहिए ना। ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है, ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डेटी डायनेस्टी। फिर चंद्रवंशी डायनेस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डायनेस्टी। ऐसे हर एक डायनेस्टी चलती है ना। सतयुग है वाइसलेस वर्ड, कलयुग है विशियस वर्ड। ये दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं, नहीं तो ये जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विश्व से वॉइसलेस कैसे बनते हैं। मनुष्य न वॉइसलेस को जानते हैं न विशेष को। बाबा कहते तुमको समझाया जाता है देवताएं वॉइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वॉइसलेस हैं।
नई दुनिया है वाइसरेस, पुरानी दुनिया है विशेष। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े, इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा 5,000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। बस जैसे दिखाते हैं। रामकृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था, मैं गुरु के सामने बैठा था। गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना। अभी बाप कहते हैं मामे कम याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या। उनकी गुरु में भावना थी कि ये भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई। उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ कुछ भी वर्णन नहीं। बस खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते। बाप समझाते हैं, सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ। यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो, एक है भक्ति की बोट, दूसरी है ज्ञान की। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं, हमने तुमको कल पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। अब तुम कहाँ हो, तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे और डायनेस्टी आती, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना। ये सृष्टि रूपी झाड़ भी फूलदान है, बीच में तुम्हारा धर्म। फिर इनसे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है। बाबा कहते, कितनी टाल टालियां और निकलती रहती, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ का झाड़ होता है ना, थोर है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। हम्म, बाबा कहते, भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते और सब अपने धर्म को जानते हैं। ये कहते हम धर्म को मानते ही नहीं, मुखिया है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक हैं। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो। बाबा कहते, देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है, फिर बाप उसकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर जाना चाहिए। ये सतयुग, ये कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं, सतयुग में है एक धर्म। एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश कौन करता होगा। भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। बाबा कहते, संगम पर तो ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। बाबा कहते, यहाँ भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है। हम बीके हैं ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है, बल युगल हो रहते हैं। किसको क्या पता, वह खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं, हाथ लगाना नहीं है। ऐसे करते करते खूबसूरत वासी फरिश्ते बन जाएंगे। ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। ऐसी जोड़ी निकले जो नंबर 1 जाए। कहते हैं, दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया है। बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं, फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए, तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं, तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद ही क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं, तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते।
इनमें शिव बाबा आता है, ये तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वे अपने को ईश्वर कहते हैं, वे उनसे क्या मिलता है। कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को। एकदम भारतवासियों ने देवाला मारा है। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है। लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सर पर हैं। दिवाला, बीमारियां आदि बहुत हैं। कोई शाहूकारों के पास रख देते हैं और वे दिवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम पर दुख ही दुख है, अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। ये है ही मृत्यु लोक। अमरलोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो। अमरनाथ, तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमरलोक जाना है, इस समय तुम हो संगम युग पर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। सेकंड है, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आपसमान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। सतगुरु बाबा से वरदान लेने, मन बुद्धि से उड़ चलें सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने, सूक्ष्म वतन में देखते सामने बाप दादा और बाबा का वरदानों भरा हाथ अपने सर पर अनुभव करें। बाबा वरदान देते, बच्चे सर्व संबंधों का अनुभव एक बाप से करने वाले अथक और विघ्न विनाशक भव। बाबा कहते, जिन बच्चों के सर्व संबंध एक बाप के साथ हैं, उनको और सब संबंध निमित्त मात्र अनुभव होंगे। वह सदा खुशी में नाचने वाले होंगे, कभी थकावट का अनुभव नहीं करेंगे, अथक होंगे। पाप और सेवा इसी लगन में मगन होंगे। विघ्नों के कारण रुकने के बजाय सदा विघ्न विनाशक होंगे। सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से होने के कारण डबल लाइट रहेंगे, कोई बोझ नहीं होगा। सर्व कंप्लेन समाप्त होंगी, कंप्लीट स्थिति का अनुभव होगा, सहज योगी होंगे। स्लोगन, संकल्प में भी किसी देहधारी तरफ आकर्षित होना अर्थात बेवफा बनना। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। पापा कहते, जैसे अंतरिक्ष यान वाले ऊंचे होने के कारण सारे पृथ्वी के जहां के भी चित्र खींचने चाहे खींच सकते हैं, ऐसे साइलेंस की शक्ति से अंतर्मुखी यान द्वारा, मनसा शक्ति द्वारा किसी भी आत्मा को चित्रवान बनने की, श्रेष्ठ आत्मा बनने की प्रेरणा दे सकते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी देर साइलेंस में सारी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते और बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते। बाबा से दृष्टि लेकर सारी विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी। बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते और बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं। कैसे मीठा प्यारा बाबा हर रोज हमें अपना प्यार देकर हमें आत्ममानी स्थिति में स्थित करते जाता। कैसे अपने प्यार से हमारी पालना करते, हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहे। और हम भी पूरी मेहनत करके जो बाबा गुइया गुइया राज समझाते हैं,
उसको अपनी बुद्धि में धारण करते जाते। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा का राज हमारी बुद्धि में आ गया है। और अपने मन बुद्धि को ज्ञान में सदा बिजी रखेंगे। और बाबा ने जो कहा, ज्ञान और योग के साथ साथ आप आसमान बनाने की सर्विस भी करनी है। और अपनी दृष्टि को सबके प्रति पवित्र शुद्ध भाई भाई की बनाएंगे। और सब सर्व संबंधों का अनुभव एक बाबा के साथ करेंगे। बाबा के साथ सारे संबंध रख के सबके साथ बहुत प्यार से निभाएंगे। कोई कंप्लेंट नहीं करेंगे, कंप्लीट बनेंगे। बाबा के साथ बैठे अपने दातापन के स्वरूप को इमर्ज करें। और विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। देखते हैं सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5,000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिया है। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहाँ भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं। सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। कितना धोखा खाया। अब फिर से हमारा पिता आया है, सच्चे संबंधों से आया है, सच्चा सुख देने आया है, सच्चा ज्ञान देकर हमें स्वयं का राजा, विश्व का मालिक बना रहा। सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था, हमें नहीं बताया। खुले दिल से सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए वापस घर आ जाते हैं। देखें सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाए। देखे बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषणा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ।
हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, बेवफा होने के संस्कारों का, बुद्धि के भटकाव का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें हम बाबा को देते क्या है, अपना काकपन, पुरानापन, और बाबा से ले लेते हैं विश्व की बादशाही। मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।